प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के समर्थी नाम से आप सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह की वाणी सच्ची और सच्ची है, जिसके सुनने से इंसान पवित्र होता है, और जो सुनकर मानते हैं वो पिता के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले अपने चेलों को अक्सर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाया करते थे। और कुछ बातों के साथ मैं आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूँ। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों, अपने नेइयों को वचन में से कुछ सिखा रहे थे और उनसे कह रहे थे मत्ती 11:29 के अंदर, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूँ। अगर हम वचन को यीशु से सीखना चाहते हैं तो हमारा आत्मिक ध्यान यीशु की ओर होना चाहिए। क्या हमारा आत्मिक ध्यान यीशु की बातों को सीखने में है? क्योंकि यीशु फिर कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर, मैं द्वार पे खड़ा और खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलता है, मैं उसके साथ भोजन करता हूँ। भोजन संसारिक रोटी नहीं है, भोजन है परमेश्वर का वचन, जो आत्मिक रोटी है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो वाकया ही आत्मिक रोटी की खोज में है। क्योंकि अगर हम यीशु से सीखते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो पिता हम में बसता है और हम पिता में बस जाते हैं। जैसा यीशु ने यूहन्ना 14:10 में कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को यीशु नासरी के नाम से सुनते हैं तो पिता का सिंहासन हमारे हृदय में लगता है और उस पर यीशु मसीह विराजमान होते हैं, जो हमें सिखाते हैं। फिर यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:14 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। हम अक्सर संसार की बातें मांगते रहते हैं, संसारिक चीज़ों की ओर ध्यान दे रखते हैं। प्रियो, संसार की चीज़ें संसार के साथ नाश हो जाएंगी, लेकिन जब मैं जाऊंगा, अगर मैं पिता के उस दिन को देखने का इच्छुक हूँ, अगर मैं पिता के साथ स्वर्ग में रहने का इच्छुक हूँ, अगर मैं यीशु के साथ रहने का इच्छुक हूँ, तो क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान दे रहा हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देना। और फिर यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, जिन्हें तू नहीं जानता। हम मनुष्य उन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, अगर परमेश्वर के पुत्र का सिंहासन मेरे हृदय में होगा तो मैं उन बातों को सीख सकता हूँ, क्योंकि वो वही करता है जो पिता से सीखता है। क्या मैं यीशु से सीख रहा हूँ? क्या यीशु मुझे सिखा रहे हैं? क्या यीशु के पास मैं जा रहा हूँ? बेशक मैं संसार के किसी बड़ी भीड़ में जाऊँ वचन सीखने के लिए, वचन सुनने के लिए, लेकिन वचन मुझे खुद सीखना होगा। इसलिए कहता, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। तो सबसे पहले हम वचन को सीखने के लिए प्रार्थना करें कि कैसे
यीशु मसीह वचन को सिखाते हैं, कैसे यीशु मसीह वचन में हमें बनाते हैं, कैसे यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। इसलिए यूहन्ना 17 में एक दिन यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो कह रहे थे, पिता से संबोधित कर रहे थे, पिता से कह रहे थे, पिता जो लोग तूने मुझे दिए वो तेरे हैं। क्या मैं पिता के हुक्म को मानकर पिता का हो गया हूँ? क्या मैंने अपना मन फिरा लिया है कि मैं पिता की शिक्षा को मानूं ताकि मैं पिता का हो जाऊं? और लिखा है कि वो तेरे हैं और उन्होंने तेरा वचन मान लिया है। जब हम पिता का वचन मानते हैं तो यीशु हमारे अंदर आते हैं और हमारे साथ भोजन भंडार करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा ना, मेरे पास बहुत सारी रोटियां हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन, जिसे इंसान खाकर तुरपत हो सकता है। आइए परमेश्वर से यीशु को अपने अंदर आने के लिए प्रार्थना करें और यीशु से भी प्रार्थना करें कि हे यीशु, आप मेरे अंदर आइए और मुझे सिखाइए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं इस समय आपके चरणों में आता हूँ और सब सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने यूहन्ना 17 में कहा, जितनों ने तेरे वचन को सुना और स्वीकार किया है वो सब तेरे हैं प्रभु। और प्रभु, जो इस वचन के सुनने के द्वारा विश्वास करेंगे कि ये वचन तेरा है, वो आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे प्रभु, तो अपने बच्चों पर रहम कर और सुनने वालों को आशीष दे, ताकि तेरे वचन को सीखकर तेरी इच्छा अर्थात पिता की इच्छा को पूरा कर सकें। प्रभु, तू आ और इनके बीच में अपना सिंहासन लगा। प्रभु पिता, तेरा धन्यवाद हो। जितने सुन रहे हैं उन सबको आशीष दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।